तो हाय, आप ये जो ईयरफोन्स देख रहे हो ये देखने में तो नॉर्मल ही लगते हैं, पर ये हैं 27,000 रुपीज के। दैट मेक्स यू वंडर व्हाई आर दे सो एक्सपेंसिव, आर दे इवन वर्थ द प्राइस। आज की वीडियो में इसी सब के बारे में बात करेंगे एंड इनके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये है इसका डब्बा और इतना बड़ा डब्बा तो आजकल फोन्स के साथ भी नहीं मिलता। शाउट आउट टू एप्पल फॉर दैट। तो जब आप इस डब्बे को खोलते हो तो आपको एक और डब्बा मिलता है इसके अंदर, विच से सॉफ्ट ईयर्स, जो कि मेरे हैं भाई। और इसके मैग्नेट्स वाले ढक्कन को खोलने के बाद यू गेट दिस कागज जिसके ऊपर लिखा हुआ है हियर द ट्रुथ। इसे हटाने के बाद यू सी द ईयरफोन्स एंड वॉल्यूम एस इनका नाम है, जस्ट मेकिंग इट क्लियर। एंड इस पुल टैप को खींच के ये क्या हो गया, बेसिकली वील स्टार्ट विद द एक्सेसरीज फर्स्ट। तो इसके अंदर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है एंड साथ में यू गेट दिस एनवलप जिसके अंदर और भी ज्यादा पेपर वर्क है, बट यू गेट दिस स्टील कार्ड जिसके ऊपर आपके ईयरफोन्स का सीरियल नंबर मेंशन्ड है एंड ये मेरे को काफी कूल चीज लगी। एंड आफ्टर दिस यू गेट दिस क्लीनिंग क्लॉथ जो कि मैंने अभी तक नहीं खोला है भाई, इवन दो मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। एंड यू गेट दीज टू थिंग्स जो कि क्या करती हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सो वेट फॉर दैट। और इसके नीचे आपको मिलता है एक फेक लेदर केस जो कि चाहे फेक लेदर का है लेकिन काफी सॉफ्ट है। एंड इसके अंदर आपको मिलता है ये काला पाउच जिसके अंदर आप अपने ईयरफोन्स को इंडिविजुअली पैक कर सकते हो। वाह, कहीं नजर ना लग जाए मेरे ईयरफोन्स को। एंड उसके नीचे आपको मिलती है वायर जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। देन यू गेट दिस बैलेंस्ड आउटपुट जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। एंड यू गेट सम फूड टू ईट, डोंट ईट इट। एंड अगर आप ये ईयरफोन्स के ब्लॉक को हटाते हो नीचे आपको दो ईयर टिप्स मिलते हैं, आई मीन दो ईयर टिप्स के पैकेट मिलते हैं। ओके, सो अनबॉक्सिंग वाज वेरी गुड, बट लेट्स टॉक अबाउट द ईयरफोन्स। एंड इन ईयरफोन्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। हालांकि मैंने कभी इतने पैसे भी किसी चीज पे नहीं फूके हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले मैं इसकी तार की बात करना चाहता हूँ क्योंकि इट्स लाइक नथिंग आई हैव एवर सीन बिफोर। जैसे ये एक ब्रेडेड वायर है एंड बहुत सारी चीजों के साथ ब्रेडेड वायर्स होती हैं लाइक पीसी एक्सेसरीज, चार्जिंग केबल्स एक्सेट्रा, पर ये एक बहुत ही अलग किस्म की ब्रेडेड वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी भारी नहीं है। इस वायर के अंदर सबसे भारी चीज ये नीचे वाला पीस है। और सेकेंडली नॉर्मली ब्रेडेड वायर्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये बाहर कपड़ा सा है और अंदर इसके वायर है, लाइक यू कैन फील इट। बट इसके अंदर आपको ऐसे लगेगा कि अंदर वायर है ही नहीं क्योंकि इट्स सुपर फ्लेक्सिबल एंड हाथ में पकड़ के ऐसा ही लगता है ये सिर्फ एक क्लॉथ है विद नथिंग इनसाइड इट। एंड ये जो वायर के एंड पे भारी सा हेडफोन जैक है, इसके ऊपर अगर आप ये चीज घुमाओ एंड देन ये चीज घुमाओ, इट जस्ट कम्स ऑफ। और उसके बाद आप इस पे बैलेंस्ड आउटपुट लगा सकते हो जो कि डब्बे के अंदर हमने पहले देखी थी। बट अगर मैं वायर की बात करना बंद करूं तो ये जो मेन ईयरफोन्स हैं इनका डिजाइन काफी बेसिक सा है। आई इवन कॉल इट बोरिंग। लाइक द ओनली थिंग गुड अबाउट दीज इज दे हैव लाइक दिस शाइन काइंड इफेक्ट, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट बाकी ये पूरे प्लेन ब्लैंड से ही लगते हैं। द ओनली थिंग स्टैंड आउट अबाउट देम इज देयर मैसिव साइज। लाइक इनको देख के ऐसे लगता है ईदर दे आर प्रेग्नेंट और दे एट अनदर IM। नहीं भाई, आई शुड टॉक अबाउट द साउंड मैन, आई एम गोइंग टू फार। तो अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इनके अंदर दोनों साइड चार ड्राइवर्स हैं। बेसिकली चार स्पीकर्स हैं दोनों साइड, जिनमें से 2 डायनेमिक ड्राइवर हैं और 2 बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर्स हैं। अगर ये पूरी बात आपके दिमाग के ऊपर से चली गई तो बेसिकली डायनेमिक ड्राइवर इज द नॉर्मल स्पीकर दैट यू इमेजिन इन योर हेड व्हेन यू थिंक अबाउट स्पीकर्स, जो कि ऐसे मूव करता है और एयर को पुश करता है। एंड जनरली सारे ईयरफोन्स में वही होता है, बट IEMs में बहुत बार मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं। एंड जो इसके अंदर बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर है वो एक ऐसा दिखने वाला स्पीकर होता है जिसके अंदर ये एक चीज होती है कॉल्ड एन आर्मेचर, जो 2 मैग्नेट्स के बीच में लगी हुई होती है और वो मैग्नेट्स उसे वाइब्रेट करते हैं दोनों साइड। और इस अलग से डिजाइन की वजह से ये नॉर्मल डायनेमिक ड्राइवर से क्लियर साउंड करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पीड ज्यादा होती है। पर जनरली जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं डायनेमिक ड्राइवर्स, वो इनसे बेटर होते हैं लो फ्रीक्वेंसीज के अंदर, मतलब बेस के अंदर। तो इन ईयरफोन्स के अंदर सबको इकट्ठा करके डाल दिया गया है, जो कि काफी सारे IEMs में किया जाता है। बट जो चीज इनके अंदर स्पेशल है वो है इनकी साउंड क्वालिटी। लाइक ऐसे मल्टीपल ड्राइवर्स वगैरह तो सस्ते ईयरफोन्स में भी होते हैं, बट दीज साउंड सो गुड। लाइक मैं ये वाला गाना इन पे सुन रहा था एंड इट फेल्ट लाइक आंद्रे 3000 वाज स्पीकिंग इट इनटू माय ईयर्स। लाइव कॉन्सर्ट हो गया भाई, लाइक आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। इनके अंदर डेप्थ परसेप्शन काफी अच्छी है, मतलब आपको पता चलेगा कि आवाज आ
कहाँ से रही है, बट इनकी फिजिकल डेप्थ को देख के ये चीज बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगती कि इनके अंदर सब कुछ 3D साउंड करता है। और ये है इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ, जिसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो बहुत कम डिप्स हैं। एंड जब आप इन पे गाने वगैरह सुनते हो तब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज मिसिंग है। लाइक हाइज, लोज, मिड्स, एवरीथिंग साउंड्स ऑन पॉइंट। बट एज यू नो आई एम नो ऑडियोफाइल, एंड ऊपर से मैंने इतने महंगे ईयरफोन्स कभी यूज भी नहीं किए, तो मैंने इंटरनेट पे जाके काफी सारे रिव्यूज देखे उन लोगों के जो ऐसे ही ईयरफोन रिव्यू करते हैं। एंड उन लोगों का भी कहना है कि ये ईयरफोन्स अपने प्राइस के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। सो आई विल डेफिनेटली टेक देयर वर्ड फॉर इट, क्योंकि भाई मेरे लिए तो दीज ऑलमोस्ट साउंड परफेक्ट। बट वेट, क्या आपने नोटिस किया कि इनके अंदर एक नहीं दो साउंड प्रोफाइल्स हैं। लाइक इवन अगर आप इनके डब्बे के पीछे देखो तो उसके ऊपर दो फ्रीक्वेंसी ग्राफ बने हुए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे डॉटेड वाला भी है। तो ये क्या चक्कर है? तो असल में जो इनके साथ ये दो डंडियां सी मिली थी ना छोटी छोटी, दीज आर स्क्रू ड्राइवर्स। और इन ईयरफोन्स के ऊपर जो ये स्क्रू बना हुआ है, इट्स एक्चुअली अ स्विच। एंड अगर आप इन दोनों को एक साइड को टर्न कर देते हो, इनकी साउंड चेंज हो जाती है। लाइक पहले इनके अंदर अच्छी बेस थी, सब कुछ क्लियर सुन रहा था, बट इन स्विच को घुमाने के बाद ये सुनने में काफी ब्राइट हो जाते हैं। मतलब इनके हाइज और भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं, बेस कम हो जाती है और इनकी इम्पीडेंस भी ज्यादा हो जाती है। इम्पीडेंस इज बेसिकली कितनी पावर ये रिक्वायर करते हैं चलने के लिए। और ये हेडफोन जोन वाला डैक तो इनको चला भी नहीं रहा था भाई इस मोड में। सो आई हैड टू बोरो माई सिस्टर्स फोन, जिसके अंदर एक अच्छा डैक है, तो उसके साथ मैंने चला के देखे। एंड भाई इस मोड के अंदर भी ये काफी अच्छे चलते हैं, बट नॉट माई पर्सनल फेवरेट मोड, क्योंकि इसके अंदर बेस काफी कम है। आई थिंक ये उन लोगों को पसंद आएगा जो मेनली वोकल्स पे फोकस करते हैं, जैसे सिंगर्स ऑन कॉन्सर्ट्स। तो बेसिकली आपको इन एक ईयरफोन्स के अंदर दो प्रोफेशनल ग्रेड ईयरफोन्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों मोड्स अलग अलग कामों के लिए यूज किए जा सकते हैं। बाकी रही बात कि ये इतने एक्सपेंसिव क्यों है, इनके प्राइस के पीछे रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं साउंड को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आपने देखा ही होगा, जो 3-4 हजार वाले IEMs होते हैं वो भी बहुत महंगे महंगे कमर्शियल ईयरफोन से बेटर होते हैं, चाहे वो एयरपॉड्स हो या व्हाटएवर द अदर्स आर। तो जस्ट इमेजिन कि 27,000 वाले कितने अच्छे होंगे। एंड नॉर्मल लोग ऐसी चीजें नहीं खरीदते, तो इनको खरीदने वाले भी मोस्टली ऑडियोफाइल्स या फिर कोई प्रोफेशनल्स ही होते हैं। एंड अगर आप फ्लैगशिप IEMs के प्राइस देखो तो आपको पता चलेगा कि ये ईयरफोन्स एक्चुअली सस्ते हैं भाई, क्योंकि सबसे महंगे IEM 3-4 लाख के हैं। और यही रीजन है कि इन महंगे महंगे IEMs में माइक नहीं होता, बिकॉज ये प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं और उन्हें इनलाइन माइक की जरूरत नहीं होती हम गरीबों की तरह, बिकॉज दे हैव एक्सटर्नल माइक्स जो कि बेटर क्वालिटी देते हैं। और एंड पे मैं आपको इनकी वर्स्ट बात भी बताना चाहूंगा, क्योंकि दे कांट बी परफेक्ट राइट, वो है इनका साइज मैन। लाइक दीज आर वेरी ह्यूज फॉर माई ईयर्स। लाइक मैं अगर इनको 1-2 घंटे से ज्यादा यूज करने का ट्राई करूं, आई कांट डू इट। एंड भाई इनको लगा के सोने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगले दिन भाई मेरे कान खबीब के कान बन जाएंगे। आई हैव गॉडडैम कॉलीफ्लावर ईयर्स। एंड हाँ भाई, आई डेफिनेटली लाइक द साउंड और मैं इनको यूज भी करूंगा एल्बम्स वगैरह सुनने के लिए। एंड शाउट आउट टू सॉफ्ट ईयर्स फॉर सेंडिंग these over, बट उन्होंने मेरे को कोई भी पैसे नहीं दिए कुछ भी बोलने के। एवरीथिंग आई सेड इन दिस वीडियो इज जस्ट माय ओपिनियन। एंड आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे क्या एग्जाम चल रहे हैं, खत्म हो गए, क्या हो गया। एक्चुअली मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। एंड या बाय।